गुरु जी हंसराज जी। ओ एक मल्लू शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। मल कहते पहलवान को, ला गया बेल घुमाने को। ला गया बेल घुमाने को। ओ एक मल्लू शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। ओ भाई एक मल्लू शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। ला गया बेल घुमाने को। ओ ला गया बेल घुमाने को। ला गया बेल घुमाने को। ओ ला गया बेल घुमाने को। कमल शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर। जय लड़ लोगे तो नहीं से खैर। जय लड़ लोगे तो नहीं से खैर। इकट्ठा हो गया सारा शहर, जय लड़ लोगे तो नहीं से खैर। ओ भाई बहने लंगर दिया फेर लगा वो जो जवानी को। कमल शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। क्या करे गुरु जी हंसराज जी तेरी पुत्री ये बात। फिर जब कोई घुड़न खातर नहीं आया, वो पहलवान राजा कमल नयन के दरबार में पहुंच गया। राजा ने न्यू कर लगा, ओ राजा मैं जीत गया, मेरी इस साल की इनाम दे। सारे हिजड़े भर्ती कर रखे, कोई मेरे से घुलना नहीं चाहता। क्या कह रहा था पहलवान सुनिएगा। पहुंच गया कचेरी ठेठ, पहुंच गया कचेरी ठेठ। ओ ल्या दे दे मेरा रुपया वेट। ला दे दे मेरा रुपया भेंट। पहुंच गया कचेरी ठेठ, ला दे दे मेरा रुपया भेंट। वो सब मरद करे ना मेट लगा वो चोर दिखाने को। कमल शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। ये बात। और सुनिए धर्म प्रेमी सजनों, बुजुर्ग नौजवान साथियों, मायूस हो रहा राजा का छोटा सा मुंडा हो रहा है। वो लाख रुपया निकाल लिया दादाजी देन खातर, और मन में विचार करने लगा, राजा कमल नयन तेरी इतनी बड़ी राजधानी, इतनी बड़ी फौज, रिसाले, तोप, तीर, तलवार, बंदूक ले रखी तने, लेकिन कोई घुलना नहीं चाहता। और फिर वह पहलवान तो दादाजी मन में चौड़े हो रहा। भीम ने क्या काम करा, जब ये आवाज भीम के कानों में पड़ी, भीम ने तो दो मोटी मोटी चून की डली बना के काना में दे रखी, पहुंचे जा, मैंने तेरे साथ में कुश्ती नहीं घुलनी। और पहलवान अपने मन में चौड़ा होकर के राजा ने न्यू कर लगा, मैं जीत गया, मेरी इस साल की इनाम दे। सारे हिजड़े भर्ती कर रखे, कोई मेरे से घुलना नहीं चाहता। बहुत ऐसा बैठे जो भीम ने चून की डली दे रखी थी, भाई एक लिकड़ गिर, फिर भीम के कानों में आवाज जाकर गिरी। भीम तो दादाजी फिर चून के हाथ ही खड़ा हो लिया कि भाई ऐसी समझा दी सोटो। हाँ ऐ की अब रडकमेट क्या करे उस पांडवों के भाई भीम बलि ने। सुनिएगा क्या लिखा। बहुत अच्छे। चित्रू कहे टाड़ा नहीं टाड़ा, चित्रू कहे टाड़ा नहीं टाड़ा।
चित्रू कहे टड़ा नहीं टाड़ा, चित्रू कहे टड़ा नहीं टाड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा। ओ फिर भीम उठ के सल्या उसकी दिल दबाड़ी को, कमल शहर में आजा लाजा दिल घुमाने को। ये आप सुनिए, कहानी में जरा सा मोड़ आता है। फिर जब कोई घुड़न खातर नहीं आया, जो पहलवान की बेल घिसट रही थी, जाकर के उस पांडवों के भाई ने पांव धर दिया। पांव धरते ही पहलवान ने घूम के देखे, यार बेल तो कहीं ने दाब ली। घूम के देखा तो वो पांडवों का भाई भीम बली बेल ने दाबी खड़ा, यार हंसी उठ रही भीम के। नहीं बोला काका 1.5 घंटा तरोड़ में चाकर धर रहा किधर या बेल हमने दाब ली। आपके जमाने की तरफ सुनिएगा दादाजी, आदरणीय गुरुजी चित्रू जी गाया करते, दादाजी हीरेलाल जी राव साहब गाया करते, पंडित नंदलाल जी गाया करते। आपके जमाने की तरफ सुनिए, उस पांडवों के भाई ने क्या करा पहलवान के साथ, सुनिएगा गुरुजी क्या लिखा। तावड़ करके भीम बली ने, तावड़ करके भीम बली ने बेल पावत लई दबा। पहलवान ने झटका मारा, सोचिया भी ले छुड़ाए। झटकम झटकी होने लागेगी, दिल भर भी वो सर की झटकम झटकी होने लागेगी, दिल भर भी वो सर की झटकम झटकी होने लागेगी, दिल भर भी वो सर की। पहलवान ने झटका मारा, बेल नहीं छुड़ी, फिर झटका मारा, बेल नहीं छुड़ी। घूम के देखा तो वो पांडवों का भाई बेल ने दाबी खड़ा। हंसी उठ रही भीम बली के, हंस करके भीम बली ने कहने लगा पहलवान ने। भीम बली फिर हंस के बोलिया, भीम बली फिर हंस कह बोलिया, रंग मजे के लूटे ना, शेर ने मिल जा सवा शेरिया, शेर का कुछ भी उठे ना। एक पाँव ते बेल दाबली, तेरे बाप ते छूटे। एक पाँव ते बेल दाबली, तेरे बाप ते छूटे। एक पाँव ते बेल दाबली, तेरे बाप ते छूटे ना। न्यू बोला तेरे बाप ने बुला के ला, वो बेल ने छुड़वाएगा। फिर तो पहलवान के भी गुस्सा उठ गया। पहलवान ने बोला ओ भंडारी रोटी बनाने वाले, तने न्यू बेरा बेल दाबड़ का के नतीजा है। दादाजी भीम तो अनाड़ी आदमी था, बोला के नतीजा है, अग तड़के तेरी और मेरी कुश्ती होगी, कुश्ती में मैं तने मार दूंगा। भीम अनाड़ी आदमी था, हाथ ठा दिया, बोला मरनो तो काल भी है, पर काका नू गुट गुट के कौन मरेगा। हाँ। फिर तो वह पहलवान गुस्से में मर के भीम बली भंडारी ने ललकारने लगा। क्या कहने लगा सुनिएगा। पहलवान ने गुस्सा आ गया, बोला ज्यादा थूक बखेरे से, दुनिया के माँ घूम लिया मन, देखे मल्लू भतेरे से, तेरी रमारी कुश्ती होगी, तड़के उठ सवेरे से। तेरी हमारी कुश्ती होगी, तड़के उठ सवेरे से। तेरी हमारी कुश्ती होगी, तड़के उठ सवेरे से। ये बोला तेरी और मेरी तड़के कुश्ती होगी। भीम ने हाथ ठा दिया। उसी राजा कमल नैन के दरबार में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था। ओहो, युधिष्ठिर ने देखी कि मैं नास्टल ने मरवा दिया, क्यों मैं बुद्धि भी कम है, ऐसे मना करी थी गड़बड़ नहीं करनी है, रहने यो बेल दाब लियो ने छेपते को, क्यों दादा अपना कुड़मा ने कौन नहीं जाना था, बोल सकता नहीं था क्योंकि दरबार में शर्त लगी थी। फिर तो इशारा करे, बेल का नहीं इशारा करे, काका ने छोड़ देने इशारा न मरवा दिया को, फिर 300 काटना पड़ेगा। एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं दादाजी, ये जो मैं गा रहा हूं आपके समझ में तो आ रहा है ना भाई,
एक बार हाथ उठा के बता दे आप सभी, जोरदार ताली भी होनी चाहिए। और फिर तारे सही समझ में बैठ रहो तो बिना पानी को बाज रहो हो, ये तो 100-200 रुपए गाड़ियां ने दे दिया करो। हाँ कितने ले जाओगे इन्हें? हाँ दे दिया करो जब थारो बहुत बैठे ना, जब समझ में आए बात जब दे दिया करो। अब सुनिएगा, फिर तो भाई बहुत बारी गुस्सा उठ गया और भाई हाथ जोड़े, भाई के कहने ने टाड़ा नहीं करते, जैसे ही इशारा मिला भीम ने पांव हटा लिया। पांव हटाते पहलवान और सवा शेर, भीम बली हाथ जोड़कर पहलवान अकड़े, भीम बली हाथ जोड़कर पहलवान अकड़े। इतनी गुंजाइश थी दादाजी का, तो फिर छौ उठ गया। छौ में भर के केक रहा पहलवान के साथ में। सुनिए भीम बली प्यारा हंस के बोलिया, भीम बली प्यारा हंस कह बोला, तेरे हाथ लगाऊं बेल दबी मेरी गलती होगी, उसकी माफी चाहूं तन खान पीन न खुराक मिले, मैं तो हाथ ही पोऊ खाऊं। और पहलवान ने बोला जब तू टिकट बनाने आदमी है तो तेरी हिम्मत कैसे होगी, तेने बेल दाब ली, अब तो तड़के कुश्ती गुलनी पड़ेगी। भाई दादाजी जब 2-3 बार तड़के का नाम लिया ना, भीम तो अनाड़ी आदमी था, भीम के कित गुंजाइश धरी थी, निवेदन करने लगे नुक्कड़ लगा इब के सुन, तन खान पीन न खुराक मिले, मैं तो हाथ ही पोऊ खाऊं। तड़के बेरा ना कदसी होगा, भी लड़ना चाहूं। तड़के बेरा ना कदसी होगा, भी लड़ना चाहूं। तड़के बेरा ना कदसी होगा, भी लड़ना चाहूं। नो बोले वो भीम बली भंडारी पहलवान ने काका जने तड़कों का धोए गए काम ना भी कर, हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के खींच के ग्राउंड में लिया जित कुश्ती होनी थी। सारा नगर खड़ा होकर के तमाशा देख रहा कि इनके सूंद ठीक बैठ गया, जय की रड़क ने मेट दे तो ये रोटी बनानी हो मेट दे, नहीं कहीं का बाप की बस की भी ना है। दोनों पहलवान ग्राउंड में, और रानी सुदेशना कौन राजा कमल नयन की घरवाली छज्जे पे खड़ी होकर के बाल सुखा रही थी, वहीं वो 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी भी खड़ी थी, क्यों दुसोटा तो द्रौपदी ने भी मिला था। रानी सुदेशना ने देखा गलत बहुत बैठ गया, क्यों रानी ने तो न्यू बेरा था कि निकालस रोटी बनानी हुई है, रानी ने न्यू नहीं बेरा था, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, इनका समय बिगड़ रहा है, ये वो नहीं है जो तू जान रही है। और उस द्रौपदी ने बोली दासी बाज के जार, राजा ने जाकर नु कहते कुश्ती ने बंद करवाते नहीं, रोटी बनानी हो मरेगो, मेरी बस की ना फौज की रोटी बनानी। क्या कह रही थी रानी, सुनिएगा। रानी बोली सुनिए दासी, रानी बोली सुनिए दासी, ऐसा बहुत बिचारा जा, यो हड़का यो भारी दिखे, सड़के ऊपर डारा जा, ऊंट बड़द का जोड़ा मिला दिया, मुश्किल का रज सारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे, कदे भंडारी मारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे, कदे भंडारी मारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे, कदे भंडारी मारा जा। नो बोली राजा ने जाके कुश्ती ने बंद करवा देनी, रोटी बनानी मरेगा। फिर तो दादाजी द्रौपदी के भी छौंट गया, क्यों द्रौपदी ने भी तो बेरा था, द्रौपदी तो उनकी पत्नी थी, और द्रौपदी ने तो नु बेरा तक 5वां में सबसे ज्यादा अन्याय यो ये गलत आदमी से पंगो ले लियो, नु बोली महारानी यो नहीं हार सकता, और रानी के छौंट रहे, नु बोली तू ज्यादा जानती है इसके बारे में, नु बोली महारानी ज्यादा तो नहीं जानती पर मैं इतना जानती हूँ, जय इस पहलवान के साथ यो रोटी बनाने वाला हार जाना, तू मेरे साथ क्या कर दिए। क्योंकि दादाजी ये सच्चाई भी है, एक बीरबानी ने संसार के अंदर अपने आदमी की पहाड़ इतनी ओट हुआ करती है, चाहे आदमी दारू पीता हो, चाहे नाली में पड़ा हो, चाहे अपने संसार के कोई फालतू के काम करते हो, लेकिन आदमी है जब तक मरोड़ बनी रहती है औरत की, और मरोड़ में भरकर छौ में बोली रानी ने क्या कहने लगी, सुनिएगा। दासी बोली सुनिए रानी, दासी बोली सुनिए रानी, क्यों बोला सा ठाटू ठाट, जय भंडारी मारा हार जा, डरते गर्दन लिए पाड़, ऐसे 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 मल्ल न
पूते की तड़क धरती में दिए गाड़ ऐसे ऐसे कमले न फूटे की तड़क धरती में दिए गाड़ ऐसे ऐसे राजू जैसे कितना धरती में दिए गाड़ न्यूवाली महारानी ऐसा ऐसा पहलवान जने कितना आग धरती में गाड़ दिया फिर तो रानी के साउंड के छाव में भर के न्यूवाली हो जान दे कुश्ती ने थोड़ी देर में मुंडा ने बनाई डोल लगी जब आप डर जाएगी दोनों पहलवान ग्राउंड में छोटे और दोनों माते एक एक बाल्टी दूध पिया के लंगोट कस के तैयार सारा नगर खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है कि भाई के सूंद ठीक बैठ गया जय पहलवान की लड़क लिकाड़ दे तो ये रोटी बनाने वालों लिकाड़ दे नहीं और कहीं की बस की भी नहीं है दोनों मल्लू छोटे बराबर दोनों मल्लू छोटे बराबर दोनों ने लिया हाथ मिलाए धरती चूमी धूल लाई और गुरुदेव तालिए मनाए अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए एक हाथ ते पकड़ी कलाई दूसरे तलिया पाम दबाए फिर लाया एक धोबी पट्टा कला जंग में पहुंचा जाए भीम बलि का दाव लगा जब सरताई ऊपर लिया उठाए भीम बलि का दाव लगा तब सर के ऊपर लिया भीम बलि का दाव लगा जब सर के ऊपर लिया उठाए दाव ला गया उस भीम बलि भंडारी का पांडवों के भाई का इसने ये पहलवान दोनों हाथ आते ऊपर उठा लिया सिर पे लेके खड़ा हो गया सिर पे लेके लेके खड़ा हो गया फूला नहीं माया जी दोनों आंख मीच लई केड़ी ना सो गर्दान लखाया जी ऊपर दही गेर दिया ना पड़ता ही पैर हिलाया जी ऊपर तेरी घेर दिया ना पड़ते ही तारा हलाया ऊपर तेरी घेर दिया ना पड़ते ही तारा हलाया जी उस पांडवों के भाई भीम बलि ने ऊपर तक गिरा वो पहलवान गिरते ही मर गया ससुरा सारा नगर राजी हो गया दौड़ करके कोड़ी भर ली जय जयकार होने लगी सबसे ज्यादा राजी राजा कमल नैन हुए न्यूक लगे यार ये आदमी रोटियां में काम करा करता लाख रुपया बता दिया इतना बड़ा पहलवान मार दिया और सारी फौज ने इकट्ठी करके ने बोला सुनो रे तड़का तो इसने कोई काम की नहीं कहेगा कि खुराक बढ़ाओ ये तो बहुत काम को आदमी है आखिरी बात में क्या करे थे राजा कमल नैन सुनिएगा मन चाही तो पूरी होती ना पूरी होती चाहना जी आज ते पाछे भंडारी तू पूरी खुराक खाना खाना जी महाभारत की कथा सुना दी सुनिया प्रेम का गाना जी गाने आड़ा सुनने आड़ा भवसागर तर जाना जी बाबा का भंडारा चल रहा चाल रहा से खाना जी कथा हो गई पूरी बुजुर्ग को अब मत दियो दियो बुलाना